अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी हुई। एक तरफ लोकसभा इलेक्शन की डेट अब सामने आ गई है, बीजेपी एनडीए 400 पार का नारा दे रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से चलाई जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन आज होना है और आज ही मुंबई के शिवाजी पार्क में राहुल की रैली भी होनी है। रैली में विपक्ष के कई बड़े नेता पहुंचेंगे, शामिल होंगे। यहाँ पर रैली में शरद पवार रहने वाले हैं, उद्धव ठाकरे भी शामिल रहेंगे, स्टालिन यहाँ रहेंगे, चंपई सोरेन भी इस रैली का हिस्सा होने वाले हैं। साथ ही साथ अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव भी इस रैली में मौजूद रहेंगे। इनके अलावा फारूक अब्दुल्ला भी यहाँ नजर आने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित किया है इस रैली का हिस्सा बनने के लिए। एक तरफ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए देश के अलग अलग इलाकों से होते हुए आम लोगों का समर्थन पाने की कोशिश की है। भारत जोड़ो यात्रा पहले थी, लेकिन उसमें न्याय यात्रा, न्याय शब्द जोड़ दिया है और वो ये दावा कर रहे हैं, कांग्रेस ये दावा कर रही है कि अब हम भारत के लोगों को न्याय यानी कि इंसाफ दिलाने की बात करेंगे, उनके इंसाफ के लिए लड़ेंगे। अब जब रैली का समापन हो रहा है, कल ही लोकसभा इलेक्शन की डेट सामने आ गई है। 19 अप्रैल से लोकसभा इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 4 जून वो तारीख रहने वाली है जब मतगणना होगी और ये साफ हो जाएगा कि देश की जनता ने किसे सरकार के तौर पर चुना है, कौन सी पार्टी को सत्ता में बिठाया है। और आज मुंबई में एक तरीके से विपक्ष शक्ति प्रदर्शन करने वाला है। टीवी स्क्रीन पर नीचे की पट्टी में आप उन चेहरों और नाम को देख पा रहे हैं जो आज की राहुल गांधी की इस समापन रैली का हिस्सा रहेंगे। विपक्ष की ये भी कोशिश है कि विपक्ष बड़े चेहरों को इकट्ठा करके ये भी दिखाए और बताए देश की जनता के सामने कि ये बड़े लीडर हैं जो विपक्ष का हिस्सा हैं, जो एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन के ये बड़े चेहरे हैं जो आज रैली का हिस्सा रहेंगे और अब पूरी तरह से जो ताकत है वो लगाई जाएगी लोकसभा इलेक्शन के लिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे। मुंबई में समापन है और आज शरद पवार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, चंपई सोरेन, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे, ये सभी आज इस रैली का हिस्सा रहेंगे। विकास, इंडिया न्यूज संवाददाता मुंबई से ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए मेरे साथ में। विकास, आज रैली का समापन होने वाला है, राहुल गांधी तो मौजूद रहेंगे ही, लेकिन क्या प्रियंका गांधी भी रहेंगी और कौन कौन से लीडर पहुंचेंगे, जरा बताइए। प्रियंका गांधी तो उनके साथ इस समय अभी ही हैं। आज सवेरे उन्होंने पद यात्रा शुरू की, तो मुंबई के मणि भवन से वो अगस्त क्रांति मैदान तक उन्होंने पद यात्रा की और इस मौके पर प्रियंका गांधी और योगेंद्र यादव सरीखे नेता भी उनके साथ थे। आज लेकिन इस समापन समारोह को एक किस्म से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जितने भी इंडिया अलायंस के बड़े नेता हैं वो इस समापन समारोह में शिवाजी पार्क में एकत्रित होंगे, जहां पर जनता को संबोधित किया जाएगा। तो इसमें शरद पवार तो शामिल रहेंगे ही, उद्धव ठाकरे के शामिल रहने की सूचना है। इसके अलावा एमके स्टालिन भी रहेंगे और हमें ये बताया गया कि प्रकाश आंबेडकर, जो कि थोड़े से रूठे चल रहे थे सीट शेयरिंग को लेकर, उन्होंने भी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए सहमति जता दी है। तो एक किस्म का शक्ति प्रदर्शन होगा इंडिया अलायंस के लिए ये समापन समारोह, जो कि आज मुंबई के शिवाजी पार्क में होने जा रहा है। एक बहुत ही बड़ा भव्य मैदान है जहां से राहुल गांधी लोगों को संबोधित करेंगे, अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे। लेकिन उसके पहले 2-3 चीजें जो वो यहाँ पर करने जा रहे हैं वो ये है कि पदयात्रा तो करेंगे ही अगस्त क्रांति मैदान तक, इसके अलावा मणि भवन जाएंगे। मणि भवन मतलब वो जगह जहां पर आजादी का संघर्ष जब चल रहा था तब गांधी जी मुंबई में जहां रुके थे, वो मणि भवन है। वहाँ एक किस्म से गांधी मेमोरियल है वो, तो वहां पर वो रुके हुए हैं। वहां से उन्होंने पदयात्रा शुरू की और आज जो कल्मिनेशन इवेंट होगा वो शिवाजी पार्क में होगा। जी, विकास श्रीवास्तव बता रहे हैं कि आज पदयात्रा होगी, मणि भवन भी जाएंगे और एक तरीके से महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चलते हुए राहुल गांधी इस यात्रा का समापन करने वाले हैं। विकास, लेकिन नजरें सबसे ज्यादा इस बात पर भी रहेंगी कि कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, क्योंकि कल ही लोकसभा इलेक्शन की डेट सामने आ गई है। उस तरफ एनडीए है जो 400 पार का दावा कर रही है और इधर इंडिया गठबंधन के नेता जो एकजुट होकर ये दिखाने और बताने की कोशिश देश के सामने करने वाले हैं कि हम एकजुट हैं, हमारी ताकत बड़ी है, हमें भी समर्थन चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं उनके लिए मौका होगा ये दिखाने का कि उनके बीच में कोई मतभेद नहीं है और वो साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इत्तेफाक से कल ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और आज सभी पार्टियां जो हैं आज से भिड़ जाएंगी अपने चुनाव प्रचार में। कम से कम
वो तमाम उम्मीदवार जिनके नामों की घोषणा हो गई है वो चुनाव प्रचार में लग जाएंगे और इसी वजह से ये एक बड़ा इवेंट है, खासकर इंडी अलायंस के लिए। जो घटक दल होंगे जिसमें मैं शरद पवार, उद्धव ठाकरे तो हैं ही, ये महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में साथ में है कांग्रेस के। इसके अलावा एम.के. स्टालिन के नाम की बात हो रही है, वो दूसरे राज्य से आकर इस समापन समारोह में शामिल हो रहे हैं। प्रकाश आंबेडकर इसमें शामिल होंगे और जो दिल्ली के जो नेता हैं मसलन प्रियंका गांधी वाड्रा, ये तमाम लोग यहाँ पर होंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि इंडिया अलायंस के घटक दलों में कोई भी मतभेद नहीं है, ये साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और इसी वजह से इसको एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। विकास, लेकिन लोगों के जहन में सवाल तो ये भी होगा कि शक्ति प्रदर्शन आप दिखा रहे हैं, आप एकजुट होकर जनता के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता एक साथ हैं, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इंडिया गठबंधन का वो एक बड़ा चेहरा कौन होगा, जैसे इस तरफ एनडीए में पीएम मोदी सबसे बड़ा चेहरा, इधर कोई चेहरा तय नहीं हो पाया। उससे भी बड़ी बात यह है कि अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं है। जी बिल्कुल, कदाचित ये वो सवाल होंगे जिसका जवाब देने से कतराएंगे आज जितने भी नेता हैं, क्योंकि इनमें अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। हमारी ये जानकारी कि खुद महाराष्ट्र में 5 से 6 सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना में अनबन चल रही है। इसके अलावा प्रकाश आंबेडकर जो कि शामिल तो होना चाहते हैं इस इंडिया अलायंस में, लेकिन उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनको उनके मनमाफिक सीटें नहीं दी जा रही हैं। तो ये वो सवाल होंगे, अगर उनसे सीट शेयरिंग को लेकर पूछा जाएगा तो असहज हो सकते हैं वो। इसके अलावा कौन कौन सी सीटों पे लड़ेगा, कितनी सीटों पे लड़ेगा, इसको लेके भी तस्वीर साफ नहीं है। तो ये सवालों का जवाब देना उनके लिए कठिन जरूर हो सकता है। अलबत्ता वो ये जरूर कोशिश करेंगे ये बताने की कि वो एक साथ हैं और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जी, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना ये हुंकार भरने जैसा होगा और जैसा विकास बता रहे हैं कि ये रैली के समापन से ज्यादा शक्ति प्रदर्शन के तौर पर नजर आने वाला है। शक्ति प्रदर्शन जहां से अलग अलग राज्यों से नेता पहुंचेंगे और ये दिखाने बताने जनता को एहसास कराने की जरूरत है कि विपक्षी जो ताकत है वो भी मजबूत है और मजबूत तरीके से आगे बढ़ रही है। विकास, नजर आप बनाए रखिएगा, जैसे ही ये रैली का समापन होगा नेताओं का जुटना शुरू होगा, तस्वीर खास रहेगी और वो तस्वीर और अपडेट भी आगे दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे आपके जरिए। अभी के लिए आपका शुक्रिया।